अध्याय 9 की कहानी। जब भगवान स्वयं साथ चलने लगे। कुरुक्षेत्र की भूमि शांत नहीं थी, चारों ओर युद्ध की तैयारी थी, लेकिन अर्जुन के मन में उससे भी बड़ा युद्ध चल रहा था। डर, भ्रम और अपने ही कर्मों का बोझ। अर्जुन ने धीमी आवाज में पूछा, हे कृष्ण, अगर इंसान पापों से भरा हो, गलतियां कर चुका हो, फिर भी क्या वो आपको पा सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। ये वही मुस्कान थी जो अंधकार में दीपक बन जाती है। उन्होंने कहा, अर्जुन, आज मैं तुम्हें सबसे गोपनीय ज्ञान बताने जा रहा हूं। इसे राज विद्या कहते हैं, ज्ञानों का राजा और राजगुह्य, सबसे बड़ा रहस्य, भगवान का रहस्य। कृष्ण बोले, मैं इस पूरे संसार में व्याप्त हूं, फिर भी इससे बंधा नहीं हूं। लोग मुझे पत्थर की मूर्ति समझते हैं, पर मैं हर सांस में हूं, हर कर्म में हूं। अर्जुन चकित था। भगवान सामने खड़े थे, फिर भी कह रहे थे कि वे हर जगह हैं। बारिश का उदाहरण। कृष्ण ने कहा, जैसे बादल बरसते हैं और फसल। पाठ का यह हिस्सा वहीं तक था, आगे का संदर्भ नहीं था। उक्ति है, वैसे ही मेरी शक्ति से यह संसार चलता है। पर जैसे बादल खेत से बंधा नहीं होता, वैसे ही मैं इस संसार से बंधा नहीं हूं। सबसे बड़ी बात, फिर भगवान ने वह वाक्य कहा जो इस अध्याय की आत्मा है। अर्जुन, अगर कोई सबसे बड़ा पापी भी मुझे सच्चे मन से याद करे, तो वह भी साधु हो जाता है। ना जाति मायने रखती है, ना अतीत, ना गणतियां, सिर्फ भक्ति। भक्ति का अर्थ, कृष्ण बोले, भक्ति का मतलब फूल, धूप या मंदिर नहीं है। भक्ति का मतलब है, जो भी करो मुझे समर्पित करके करो। खाओ मुझे याद करके, काम करो ईमानदारी से, दुख आए मुझ पर छोड़ दो, सुख मिले अहंकार मत करो। भगवान की गारंटी। अंत में कृष्ण ने वह वचन दिया जो आज भी करोड़ों टूटे दिलों को संभालता है। जो मुझे निरंतर याद करता है, उसकी कमी मैं पूरी करता हूं, और जो उसके पास है, उसकी रक्षा मैं करता हूं। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। डर धीरे धीरे विश्वास में बदल रहा था। अब वो अकेला नहीं था, भगवान उसके साथ चल रहे थे। प्रस्तावना। कुरुक्षेत्र की धरती, धूल, शंखनाद, रथों की चरमराहट और असंख्य योद्धाओं की सांसों की आवाज। पर इस सब के बीच सबसे तेज युद्ध अर्जुन के मन में चल रहा था। उसने अनगिनत युद्ध लड़े थे, पर आज पहली बार उसका धनुष कांप रहा था। आंखों में आंसू थे और हृदय में प्रश्न। यदि मनुष्य बार बार गिरता है, यदि पाप, गलती और कमजोरी उसका पीछा नहीं छोड़ती, तो क्या भगवान उसे स्वीकार करते हैं? श्री कृष्ण रथ पर शांत खड़े थे। उनकी दृष्टि में न युद्ध का भय था, न जीत की लालसा। वहां केवल करुणा थी, वैसी करुणा जो सदियों से मानवता को संभालती आई है। भाग 1, राजविद्या का आरंभ। कृष्ण बोले, अर्जुन, आज मैं तुम्हें वह ज्ञान देने जा रहा हूं जो साधारण नहीं है। ये राजाओं का भी राजा है, राजविद्या, और इतना गोपनीय है कि इसे हर कोई नहीं समझ सकता। राजगुह्य। विस्मय से देखा, ज्ञान भी राजा हो सकता है? कृष्ण आगे बोले, यह ज्ञान पवित्र है, अनुभव से जाना जाता है और आत्मा को सीधे मुक्त करता है। यह कोई तर्क नहीं था, यह कोई शास्त्रों की बहस नहीं थी, यह सीधे हृदय से हृदय का संवाद था। भाग 2, भगवान हर जगह है, फिर भी निर्लिप्त। कृष्ण ने आकाश की ओर संकेत किया। बादल छाए हुए थे। अर्जुन, जैसे आकाश सबको स्थान देता है, वैसे ही मैं इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूं। फिर उन्होंने कहा, सब कुछ मुझ में है, पर मैं किसी में बंधा नहीं हूं। यह सुनकर अर्जुन चुप हो गया। उसे पहली बार समझ आया, भगवान संसार चलाते हैं, पर संसार उन्हें बांध नहीं सकता। भाग 3, मनुष्य का भ्रम। कृष्ण की आवाज गहरी हो गई।
जो लोग मुझे नहीं पहचानते वे सोचते हैं कि मैं भी उनकी तरह साधारण हूं। वे भगवान को मूर्ति समझते हैं, कभी डर से पूजते हैं, कभी स्वार्थ से। पर वे नहीं जानते मैं उनके भीतर भी हूं, उनकी सांसों में, उनकी चुप्पी में, उनकी पीड़ा में। भाग 4 कर्म और संसार का चक्र। बोले, हर युग के अंत में यह संसार मुझ में लीन हो जाता है और हर युग के आरंभ में मैं इसे फिर रचता हूं। यह सृष्टि कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक नियम है। पर भगवान ने स्पष्ट कहा, इन कर्मों से मैं बंधता नहीं। जैसे राजा राज्य चलाता है पर दास नहीं बनता। भाग 5 सबसे बड़ा आश्वासन। अब कृष्ण की वाणी और भी कोमल हो गई। अर्जुन, चाहे कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, यदि वो मुझे अनन्य भाव से भजता है तो वह साधु कहलाने योग्य है। यह वाक्य नहीं था, यह टूटे हुए मनुष्य के लिए जीवन दान था। अर्जुन की आंखें भर आईं। भाग 6 भक्ति का रहस्य। कृष्ण बोले, भक्ति का अर्थ यह नहीं कि तू संसार छोड़ दो। भक्ति का अर्थ है जो भी करो मुझे समर्पित करके करो। भोजन मेरे लिए, कर्म मेरे लिए, त्याग मेरे लिए। यह सरल था पर गहरा है। भाग 7 भगवान की प्रतिज्ञा। फिर वो क्षण आया जब समय रुक सा गया। कृष्ण ने कहा, जो मुझे निरंतर याद करता है उसकी आवश्यकता मैं स्वयं पूरी करता हूं, और जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूं। ये वादा आज भी जीवित है। भाग 8 अर्जुन का परिवर्तन। अर्जुन का भाई मिट चुका था। वो समझ चुका था वह अकेला नहीं है। युद्ध अब भी सामने था पर भीतर शांति थी। उपसंहार। आज के मनुष्य के लिए अध्याय 9 कहता है, भगवान दूर नहीं है, तुम अयोग्य नहीं हो, तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता। यदि भाव सच्चा है तो भगवान स्वयं मार्ग बन जाते हैं। अंतिम संदेश। जब जीवन बोझ लगे, जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तो बस इतना याद रखना। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10। जब शिष्य पूरी तरह तैयार हो जाता है। कुरुक्षेत्र अब भी वही था, शंखनाद, रथ, धूल और युद्ध की प्रतीक्षा। पर अर्जुन अब पहले जैसा नहीं था। अध्याय 9 ने उसके भीतर एक विश्वास जगा दिया था, भगवान मेरे साथ है। स्ट्रॉन्ग। अब उसके मन में डर नहीं था, बल्कि एक गहरी जिज्ञासा थी। उसने विनम्रता से कहा, हे कृष्ण, आपने जो ज्ञान दिया उससे मेरा अज्ञान मिट गया। अब मैं आपको और गहराई से जानना चाहता हूं। कृष्ण मुस्कुराए। ये वही क्षण था जब गुरु जान लेता है कि शिष्य अब अगले सत्य के योग्य हो गया है। भाग 1 भगवान का उद्गम। कृष्ण बोले, अर्जुन, न देवता मुझे जानते हैं, न महर्षि मेरे आदि को जानते हैं, क्योंकि मैं ही देवताओं और ऋषियों का भी कारण हूं। यह सुनकर अर्जुन स्तब्ध रह गया। देवता जिन्हें वह पूजता आया था, वे भी जिनसे उत्पन्न हैं, वे श्री कृष्ण उसके सामने खड़े थे। भाग 2 जो मुझे जान लेता है। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, जो मुझे अजन्मा, अनादि और लोकों का स्वामी जानता है, वह मोह से मुक्त हो जाता है। अर्जुन को पहली बार समझ आया, अज्ञान ही बंधन है और ज्ञान ही मुक्ति। भाग 3 सभी गुण मुझसे उत्पन्न होते हैं। कृष्ण बोले, बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत्य, इंद्रिय संयम, सुख दुख, भय अभय, ये सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। अर्जुन ने अपने जीवन को देखा। जो कुछ भी उसमें घटा था वह सब एक ही स्रोत से आया था। भाग 4 भक्त मुझे कैसे देखते हैं। कृष्ण ने कहा, जो प्रेम से मेरा स्मरण करते हैं उनका मन मुझ में स्थिर हो जाता है, और मैं उन्हें वह बुद्धि देता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। यह सुनकर अर्जुन की आंखें नम हो गई। भगवान स्वयं मार्गदर्शन करते हैं, यह जानकर उसका हृदय भर आया।
भाग 5 अज्ञान का नाश। कृष्ण बोले, मैं करुणा से उनके हृदय में स्थित होकर अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के दीप से नष्ट कर देता हूं। यह वाक्य नहीं था, यह हर साधक के लिए आश्वासन था। भाग 6 अर्जुन का भाव विभोर प्रश्न। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, ही परम ब्रह्म है, परम धाम है, शाश्वत पुरुष है। ऋषि देवता नारद व्यास सब यही कहते हैं, मैं भी इसे स्वीकार करता हूं। पर फिर उसने कहा, हे कृष्ण, कृपा करके अपनी दिव्य विभूतियां विस्तार से बताइए ताकि मैं आपको हर जगह देख सकूं। कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन, मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, फिर भी मैं कुछ मुख्य रूप तुम्हें बताता हूं। मैं आत्मा हूं सब प्राणियों के भीतर। मैं पर्वतों में मेरु हूं, नदियों में गंगा हूं, वृक्षों में पीपल हूं, ऋतुओं में वसंत हूं, पक्षियों में गरुड़ हूं, योद्धाओं में राम हूं। हर वाक्य के साथ अर्जुन की दृष्टि बदल रही थी। अब वो संसार को साधारण नहीं देख पा रहा था। कृष्ण बोले, जो भी सुंदर है, जो भी शक्तिशाली है, जो भी तेजस्वी है, वो मेरी शक्ति का अंश मात्र है। अर्जुन को समझ आ गया, किसी से ईर्ष्या व्यर्थ है, क्योंकि सब कुछ उसी से आता है। भाग 10 एक अंश से सृष्टि। अंत में कृष्ण ने वह वाक्य कहा जो अध्याय 10 का सार है। इस संपूर्ण जगत को मैंने अपने एक अंश मात्र से धारण कर रखा है। यह सुनकर अर्जुन मौन हो गया। उसका अहंकार गल चुका था। उपसंहार आज के मनुष्य के लिए। अध्याय 10 हमें सिखाता है 1. भगवान मंदिर तक सीमित नहीं है। 2. जो सुंदर है वह ईश्वर का संकेत है। 3. संसार को देखने की दृष्टि बदलो। जब तुम हर जगह ईश्वर को देखोगे तो भय अपने आप मिट जाएगा। अंतिम संदेश, जब जीवन साधारण लगे तो याद करना, हर असाधारणता के पीछे वही है। यह अध्याय भक्ति प्लस विस्मय प्लस ईश्वर दर्शन वाला है, जहां इंसान सीखता है कि भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं है, हर सुंदर, शक्तिशाली और सच्ची चीज में है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11। जब मानव देखने की सीमा मांगता है। कुरुक्षेत्र की धरती स्थिर थी, पर समय जैसे सांस रोककर खड़ा था। अर्जुन अब केवल सुनना नहीं चाहता था, वह देखना चाहता था। अध्याय 10 में उसने जाना था कि जो भी सुंदर, शक्तिशाली और तेजस्वी है, वह सब श्री कृष्ण की विभूति है। अब उसके हृदय से एक गहरी पुकार उठी, हे कृष्ण, यदि आप मुझे योग्य समझते हैं तो कृपा करके अपना विराट स्वरूप दिखाइए। कृष्ण गंभीर हो गए। यह साधारण आग्रह नहीं था, यह सीमित मानव की असीम सत्य को देखने की चाह थी। भाग 1 दिव्य नेत्र का वरदान। कृष्ण बोले, अर्जुन, इन भौतिक आंखों से तुम मुझे इस रूप में नहीं देख सकते। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। उस क्षण अर्जुन के भीतर कुछ बदल गया। भाग 2 विश्वरूप का प्रकट होना। आकाश फटने लगा। असंख्य मुख, हजारों नेत्र, अनंत भुजाएं एक ही रूप में समा गया। सूर्य और चंद्र एक साथ चमक रहे थे। देवता स्तब्ध थे। अर्जुन कांप उठा। भाग 3 भय और विस्मय। वह रूप सुंदर भी था और भयानक भी। सृष्टि की उत्पत्ति भी वही थी और विनाश भी वही। अर्जुन ने देखा, योद्धा उस विराट मुख में समा रहे हैं। भाग 4 काल का दर्शन। कृष्ण की गूंजती हुई वाणी आई, मैं काल हूं, लोकों का संहार करने वाला। अर्जुन का शरीर कांपने लगा। यह युद्ध अब केवल मानवों का नहीं था। भाग 5 अर्जुन का आत्मसमर्पण। अर्जुन भूमि पर गिर पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, हे प्रभु, मैं नहीं जानता था कि आप इतने महान हैं। उसने क्षमा मांगी। भाग 6 भगवान की करुणा। कृष्ण ने कहा, मत डरो अर्जुन। फिर उन्होंने अपना सौम्य रूप धारण किया। वही मुरलीधर, वही सखा।
भाग 7 दुर्लभ दर्शन। कृष्ण बोले, यह रूप जिसे तुमने देखा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। केवल भक्ति से ही इस दर्शन की योग्यता मिलती है। भाग 8 भक्ति ही मार्ग है। कृष्ण ने स्पष्ट कहा, न वेदों से, न तप से, न दान से, केवल भक्ति से ही मुझे इस रूप में जाना जा सकता है। उपसंहार। आज के मनुष्य के लिए अध्याय 11 हमें सिखाता है, ईश्वर केवल प्रेम नहीं, नियम भी है। सृष्टि और संहार एक ही सत्य के दो रूप है। अहंकार ज्ञान के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है। अंतिम संदेश। जब जीवन नियंत्रण से बाहर लगे तो याद करना, काल भी ईश्वर के अधीन है। डर छोड़ो, कर्तव्य निभाओ और भरोसा रखो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भय के बाद शांति। विश्व रूप दर्शन के बाद अर्जुन का मन अब भी कांप रहा था। जो उसने देखा था वह शब्दों से परे था। काल, सृष्टि, संहार सब एक ही रूप में। उसने महसूस किया कि ईश्वर को जानना आसान नहीं, पर उनसे जुड़ना शायद संभव है। कंपित स्वर में अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, जो लोग आपके साकार रूप की भक्ति करते हैं और जो आपको निराकार मानकर ध्यान करते हैं, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? ये प्रश्न मानवता का प्रश्न था। भाग 1 भगवान का स्पष्ट उत्तर। कृष्ण ने बिना देर किए कहा, अर्जुन, जो लोग मन को मुझ में स्थिर करके पूर्ण श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं, वे मुझे अधिक प्रिय हैं। ये उत्तर सरल था पर गहरा। भाग 2 निराकार मार्ग की कठिनाई। कृष्ण ने समझाया, जो अव्यक्त, निराकार, अचल सत्य का ध्यान करते हैं वे भी मुझे ही प्राप्त करते हैं, पर उनका मार्ग कठिन है, क्योंकि देह में रहते हुए निराकार को पकड़ना सरल नहीं। भाग 3 साकार भक्ति का आश्वासन। फिर कृष्ण ने वह वाक्य कहा जो हर भक्त के लिए जीवन रेखा है। जो अपने सभी कर्म मुझे अर्पित करके मेरी भक्ति करता है, मैं उसे संसार सागर से शीघ्र पार कर देता हूं। अर्जुन का हृदय हल्का हो गया। खंड 4 मन को कैसे स्थिर करें। कृष्ण बोले, यदि मन मुझ में स्थिर ना हो सके तो अभ्यास से उसे लाओ। यदि अभ्यास भी कठिन लगे तो मेरे लिए कर्म करो, और यदि वह भी ना हो सके तो कर्म फल का त्याग करो। हर स्तर के मनुष्य के लिए एक मार्ग था। खंड 5 सच्चे भक्त के गुण। अब कृष्ण ने भक्त के लक्षण बताए। जो द्वेष नहीं करता, करुणावान है, अहंकार से मुक्त है, सुख दुख में सम है, क्षमा और संतोष से भरा है, जो ना किसी को कष्ट देता है, ना किसी से भयभीत होता है। खंड 6 ईश्वर को प्रिय कौन। जो करेगा आकार ना करेगा, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना आकांक्षा करता है, वह मुझे प्रिय है। अर्जुन समझ गया, भक्ति का अर्थ पलायन नहीं बल्कि संतुलन है। भाग 7 भक्ति कोई प्रदर्शन नहीं। कृष्ण बोले, जो सम्मान और अपमान में समान रहता है, जो मौन और संयम को जानता है, जो स्थिर बुद्धि वाला है, वही मेरा भक्त है। भक्ति भीतर घटती है, बाहर नहीं। उपसंहार। आज के मनुष्य के लिए अध्याय 12 हमें सिखाता है, ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम है। भक्ति डर नहीं, भरोसा सिखाती है। अच्छा मनुष्य बनना ही सच्ची पूजा है। अंतिम संदेश। जब जीवन जटिल लगे तो याद करना, ईश्वर को पाना कठिन नहीं, ईश्वर जैसा बनना ही भक्ति है। ये अध्याय डर के बाद शांति देता है, जहां कृष्ण बताते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल, मानवीय और आज के जमाने वाला रास्ता भक्ति है। अगर इस ज्ञान से आपके हृदय को शांति मिली हो तो लाइक और शेयर करके इस दिव्य संदेश को फैलाइए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। भगवान कृष्ण आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे और आपके जीवन से हर दुख दूर करे। राधे राधे।